नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात होगी दिल्ली दंगों पर छिड़े सियासी संग्राम की। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों पर सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। कल कांग्रेस का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिला था और उनसे सरकार को राजधर्म याद दिलाने की अपील की थी। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए उनका इस्तीफा भी मांगा है। आज बारी अमित शाह की थी। अमित शाह ने पलटवार किया। ओडिशा के भुवनेश्वर से समूचे विपक्ष पर जोरदार हमला किया। उन्होंने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया, बल्कि यहां तक कह दिया दिल्ली में दंगे विपक्ष करवा रहा है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, दिल्ली के दंगों का जिम्मेदार कौन? जैसा कांग्रेस कह रही है अमित शाह जिम्मेदार है, या फिर जैसा अमित शाह कह रहे हैं विपक्ष जिम्मेदार है? और अमित शाह ने क्यों कहा विपक्ष करा रहा है दंगे? बहस शुरू करें उससे पहले जरा सुन लीजिए कैसे अमित शाह ने दंगों के बाद आज पहले भाषण में सीधे विपक्ष को निशाने पर लिया। विपक्ष के लोग भ्रांति फैला रहे, लोगों को उकसा रहे, दंगे करा रहे। सीए के माध्यम से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली। विशेषकर माइनॉरिटी और मुसलमान भाइयों बहनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, एक की भी नागरिकता नहीं जानी है। जो प्रताड़ित हुए हैं उनको नागरिकता देने का सवाल है। वो हमारे भाई है, हमारे बहन है। तो आज राष्ट्र की बात में बहस यही होगी, दिल्ली में दंगे आखिर किसने कराए। बीजेपी से नरेंद्र तनेजा दिखाई दे रहे हैं आपको, कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम और आम आदमी पार्टी से प्रीति शर्मा मेनन, तीनों जुड़ गए मेरे साथ लाइव। स्वागत है आप तीनों का। नरेंद्र तनेजा, किस आधार पर अमित शाह ये आरोप लगा रहे हैं कि दंगे विपक्ष ने कराए? नरेंद्र तनेजा, आधार अभी भी चाहिए, आप ही दिखा रहे हैं। ताहिर हुसैन का पूरा जो फैक्ट्री वहां चल रही थी, पूरे कारखाना लगा हुआ था, इतना बड़ा कारखाना जिसके अंदर पता नहीं कब से तैयारियां हो रही थी और किस तरह की तैयारी हुई। किस पार्टी के हैं वो? पूरा देश जानता है, आम आदमी पार्टी के हैं। पूरा संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए आप देख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल कुछ बोल नहीं रहे थे, ना कहीं जा रहे थे। आपकी सोनिया जी को लोग क्या बोला था उन्होंने रामलीला मैदान में? आर पार की लड़ाई है। क्या मतलब होता है आर पार की लड़ाई का? क्या नहीं समझते लोग? मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान भेजा जाता है और पाकिस्तान जाके कांग्रेस की तरफ से वो बोलते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से बोलते हैं कि ये शाहीन बाग जो है ये उम्मीद का चिराग है। पाकिस्तान में जाकर के बोला जा रहा है। आप अंदाज लगाइए, क्या लोगों को समझ में नहीं आता। और जब से जिस नागरिकता जो बिल पास हुआ है, एक्ट बना है, अमेंडमेंट पास हुआ है, तब से लगातार हमारे मुसलमान बहन भाइयों को जाकर के घर घर जाके उनको बता रहे हैं, बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं आपको देश से निकाल दिया जाएगा, आपको तो डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, आपको तो समंदर में फेंक दिया जाएगा। ये एक जिम्मेदार पार्टी का काम होता है, ये काम होता है। और उसके बाद आपने देखा सोनिया ही जाके राष्ट्रपति जी से तो मिल रही, एक सेकंड, राष्ट्रपति जी जाके मिल रही है, अपील करी है, जाकर के शांति कराने की कोशिश करिए, नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कोशिश करी है, नहीं करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, जो ताहिर हुसैन का है ये तो आइसबर्ग का टिप है। नरेंद्र तनेजा, उसके नीचे नरेंद्र तनेजा, एक सेकंड, नरेंद्र तनेजा, ताहिर हुसैन के यहाँ ठीक है, जो कुछ मिला पूरा सब दंगे का सामान मिला, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि सारे के सारे दंगे ताहिर हुसैन ने करा दिए पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, किसी के गले ये बात नहीं उतरेगी। और दूसरा, दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में नरेंद्र तनेजा साफ पता चला, जाफराबाद में एनटी-सीए प्रोटेस्टर्स जमा हुए, उसके बाद कपिल मिश्रा की डिमांड पर, कपिल मिश्रा की अपील पर वहां पर प्रो सीए समर्थक, प्रो सीए प्रोटेस्टर आए। उसके बाद एंटी-सीए प्रोटेस्टर्स की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हुई, प्रो सीए समर्थकों ने उनको दौड़ाया, यहां से दंगा शुरू हुआ। आपका वक्तव्य खत्म हो जाए तो 10 सेकंड दीजिए। आपका वक्तव्य खत्म हो, मानेंगे 10 सेकंड दिए। प्रश्न ये होता है, आपने कहा कि प्रो सीए, ये एंटी सीए कहां से आया? जन्म किसका हुआ? कौन इतने हफ्तों से लगा हुआ है और गुमराह कर रहा है, बरगला रहा है, झूठ बोल रहा है? आप मुझे बताइए। आप उसको बुनियाद पर नहीं जाएंगे, किसी चीज के आप बुनियाद पर नहीं जाएंगे। आपसे तो शाहीन बाग में तो 2.5 महीने से चल रहा है, तब तो दंगा नहीं हुआ, इस बार क्यों दंगा हो गया फिर? अरे यही तो हम पूछ रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि इससे कुछ नहीं हो रहा तो दंगे करवाओ। आचार्य प्रमोद कृष्णम, देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए, भारत का नाम बदनाम करो। आचार्य प्रमोद कृष्णम, भारत का नाम बदनाम करो, इनको क्या लेना देना? आचार्य जी क्यों दंगे करवा रही है आपकी पार्टी? देश की इमेज से नरेंद्र तनेजा पूछ रहे हैं। मानक गुप्ता जी, इस देश ने जो दिन ये पीछे दिल्ली देश की राजधानी में जो घटनाएं, जो हिंसा, जो हत्याएं, बर्बरता देखी है, मुझे लगता है कि देश के किसी नेता ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि धर्म के नाम पर
किसी को भीड़ इकट्ठा होगी और मार देगी कि ये सिर्फ मुसलमान है या सिर्फ हिंदू है, किसी के घर को बर्बाद कर देगी कि ये घर हिंदू का है या सिर्फ मुसलमान का सिख है। भूल गए आप, ये कहाँ आ गए? सिख भूल गए आप आचार्य या जी। सिर्फ सिक्का है। ओके, मैं तो कह रहा हूँ, या देखिए सिर्फ सिक्का है। ये मुझे वाहियात डिस्कशन में मैं छोड़ के चला जाऊंगा। मेरा दिल दुखी है, उस पर सीरियस बात करो यार। मैं सुन रहा हूँ, ये सवाल पे सवाल करने का मौका है क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। घर उजाड़े गए हैं, ये जो मौतें हुई हैं, ये जो घर बर्बाद हो गए हैं, क्या ये हिंदू मुसलमान ये सियासत का विषय है? इस देश का विषय है। ये देश कहाँ आ गया है? जो धर्म के नाम पर यह अधर्म हो रहा है, ये देश आ कहाँ गया? क्या हमने कभी तसव्वुर किया था, इमेजिन किया था कि ये सियासत इतनी बड़ी हो गई? तनेजा जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अरे कितने लोग मारे गए? क्या ये सोनिया गांधी ने मरवा दिए? ये राहुल गांधी ने मरवा दिए? ये केजरीवाल ने मरवा दिए? या ये नरेंद्र मोदी जी ने मरवा दिए? ये अमित शाह ने मरवा दिए? ये सब जिम्मेदार हैं, सब लोग मिलकर के। एक कोई जिम्मेदार थोड़ा ही है। अभी आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने कर दिया। गृह मंत्री जी को ये शोभा नहीं देता है, माफ करना नहीं देता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नहीं देता ये। लेकिन आपकी पार्टी तो कह रही है अमित शाह ने करवाए हैं दंगे, उनको इस्तीफा देना चाहिए। सुनिए, हमारी पार्टी या दूसरे की पार्टी का सवाल नहीं है। मैं जो कह रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। क्या मुझे बताओ, क्या अनुराग ठाकुर जी या प्रवेश वर्मा जी या ये कपिल मिश्रा जी ये विपक्ष है? भाषा उनकी भी गलत थी, अमानतुल्लाह उनकी भी गलत थी, जिस ओवैसी की गलत थी, ओवैसी के भाई की गलत थी। ये जितनी जहरीली भाषाएं बोली गईं, योगी आदित्यनाथ की भाषा गलत थी। चुनाव में जीतने के लिए क्या हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो नरेंद्र जाएंगे? तनेजा कह रहे हैं आज कि हम शाहीन किसी बाग और आदमी को जाफराबाद के इसलिए कत्ल धरने कर होने ही देंगे? नहीं चाहिए थे। बुनियाद तो वही है, वहीं से दंगे की बुनियाद पड़ी थी। नहीं शाहीन, हाँ मैं जवाब दूं, शाहीन बाग और जाफराबाद में अगर प्रोटेस्ट कोई कर रहा है तो क्या वो पाकिस्तानी है? कितनी बार देश में ऐसे कानून बने? इंदिरा गांधी का विरोध हुआ इस देश में, पंडित नेहरू का विरोध हुआ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का विरोध हुआ, देवेगौड़ा का विरोध हुआ, दिल्ली की सड़कें कितने दिन बंद हुई थी आचार्य जी? वाजपेयी का विरोध हुआ। दिल्ली की सड़कें कितने दिन बंद हुई थी? सुनिए ना, सड़क अगर कोई नहीं तो क्या उन्हें मार दोगे? उनकी हत्या कर दोगे? उनके घर जला दोगे? क्या वाहियात बातें कर रहे हैं? अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, तुम्हारे राय से विरोध, उसका समझौते की बात होती है, बिल्कुल ठीक है, बातचीत होती है। अच्छा आचार्य जी, एक सवाल और, उसके बाद मैं प्रीति शर्मा मेनन के पास जा रहा हूं। आचार्य जी, क्या वजह है कि आपकी पार्टी तो खुलेआम कह रही है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए? मानक ये बहुत सीरियस बात है, छोड़ो ना मानक, ये बहुत सीरियस बात है। मेरी बात पूरी होने दो प्लीज, बात पूरी, कभी नहीं कहता मैं आपसे ये, मुझे बात पूरी करने दो, मुझे बात पूरी करने दो। देश में जो नक्सलवादी हैं, माओवादी हैं, वोडोलैंड के लोग हैं, जेकेएलएफ वाले लोग हैं, आतंकवादियों से भी हम बात करते हैं। तो ये प्रोटेस्ट अगर कोई कर रहे थे तो क्या इन पे हम ये इतना इन्होंने गुनाह कर दिया कि इनके घर फूंक देंगे हम? ये क्या वाहियात डिस्कोर्स हो रहा है? सरकार की जिम्मेदारी थी, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी थी, और अगर मान लीजिएगा घंटे 2 घंटे में आग फैल गई तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती, उसे सीआरपी बुलानी। ठीक है, ओके आचार्य जी, मुझे प्रीति शर्मा मेनन के पास जाना है। एक सवाल और मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, क्या वजह है कि आपकी पार्टी तो अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार, उनका इस्तीफा नहीं मांग रही है? क्या वजह है? आचार्य जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सवाल मेरा आपके लिए था आचार्य जी। हाँ, मैं कह रहा था क्या वजह है आपकी पार्टी अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं मांग रहे? मैं तो कह रहा हूं सब दोषी हैं। मैं तो कह रहा हूं विपक्ष को भी दोष है। मैं कब कह रहा हूं विपक्ष निर्दोष है? लेकिन क्या एक निष्पक्ष होकर के सच में अपने गिरेबानों में झांकना नहीं चाहिए? सरकार की जिम्मेदारी इसलिए है कि वो सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है। प्रीति, नरेंद्र तनेजा वही बात कह रहे हैं जो अमित शाह कह रहे हैं। से बात करें, आपने दंगे कराए दिल्ली में, और वो भी ऐसे समय में जब डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे। प्रीति, बहुत दुख की बात है कि दिल्ली में इतने दंगे हुए, 40 से ज़्यादा लोगों के घर उजड़ गए, उनकी जान चली गई, उनके परिवार वालों की क्या हालत होगी इसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है। लेकिन अमित शाह जी को 1 मिनट नहीं मिला कि हम उनके बारे में बात करें, उनको सहानुभूति दिखाएं, उनके परिवारों से जाके मिलें। उल्टा उन्होंने जाके कहीं और दिल्ली से दूर बयानबाजी शुरू कर दी। ये देश के होम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता है।
दिल्ली के दंगों में सबसे बड़ी ज़रूरत बात यह है कि दिल्ली पुलिस का एबिस्मल फेलियर हुआ है। दिल्ली पुलिस को ना इल्म थी कि इतना बड़ा दंगा होगा। जब कपिल मिश्रा जाफराबाद पे धमकी दे रहे थे ना, वहाँ पे डीसीपी मौजूद थे, उन्हें रोका नहीं गया। आगे जाके अगर इतनी सारी स्टॉक पाइलिंग हुई है, हमने सब जगह गोलियां चलती हुई देखी हैं, सुना है कि गोलियों से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, तो इतनी सारी वेपनरी अगर दिल्ली में थी और दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल हो गई। आपने तो अमित शाह को, गृह मंत्रालय को, दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दे दी। आपने कहा कि उनको पता ही नहीं था कि दंगे होने वाले हैं इतने इस स्तर पर। आपने तो क्लीन चिट दे दी। कांग्रेस तो कह रही है जानबूझकर कराए गए दंगे। जी आई डोंट नो आपने कब सुना कि हमने किसी को भी क्लीन चिट दी। हम तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने ये दंगे होने दिए। जब केंद्र सरकार का दिल करा दंगे रोकने का, उन्होंने अजीत डोवाल को भेज के 12 घंटे में सिचुएशन को काबू में ले आए। उन्होंने ये उसके एक दिन पहले क्यों नहीं किया, उसके 2 दिन पहले क्यों नहीं किया, उनके 3 दिन पहले क्यों नहीं किया? उन्होंने दिल्ली जलती रहने दी, लेकिन अजीत डोवाल जी को क्यों नहीं भेजा गया पहले? जब होम मिनिस्टर पूरी तरीके से फेल हो गए तब अजीत डोवाल जी को भेजा गया, और तब तक ऑलरेडी इतने सारे। अच्छा ओके, अब मैं वही सवाल पूछ रहा हूं जो मैंने आचार्य जी से पूछा था। उसके बाद आ रहा हूं नरेंद्र जी, उसके बाद आ रहा हूं। उसके बाद आप खुद दिल खोल के आचार्य जी की भी और प्रीति की भी सारी बातों का जवाब दीजिएगा। पूरा टाइम दूंगा मैं कांग्रेस में वापस जाएंगे। प्रीति मेरे पास नहीं आएंगे, मुझे नहीं पूरा आपके पास आऊंगा, उसके बाद आप बोलिएगा, दिल खोल के बोलिएगा। बिल्कुल नहीं देंगे, मुझे पता है। नहीं आप देखते जाइए। आप शो के एंड में अगर आप सेटिस्फाई ना हो तब आप कहिएगा। प्रीति शर्मा, मेरा सवाल यह है, क्या वजह है कांग्रेस पार्टी अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है और आप नहीं मांग रही? क्या वजह है? सर, इस समय हमें चाहिए कि हमारे गृह मंत्री हमारे दिल्ली की सारी सिचुएशन को काबू में लें। हमें चाहिए कि वो काम करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं कर रहे हैं, वो बस इल्जाम कर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत दुख की बात है। और अब से नहीं, जब से लॉयर्स और पुलिस के झगड़े हुए, जब गर्गी कॉलेज के इंसिडेंट हुए, हर चीज में नरेंद्र जी, ये तो वो आम आदमी पार्टी है बिल्कुल दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को जो कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे चुकी है। आज आप इन पर दंगे कराने का आरोप कैसे लगा सकते हैं? मतलब साल बाद बात हो रही है, जब इतना प्रेशर पड़ा केंद्र का, आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। माला भी पहना दीजिए, माला पहनाइए ना। कितने समय के बाद हुआ ये? मानक जी, पार्टी दे दीजिए आप। तो देखिए, प्रमोद जी, आचार्य जी जो बात कर रहे हैं, अगर वो, मैं तो उनको कांग्रेस का प्रवक्ता मान रहा हूं, वो निष्पक्ष बात कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूं। लेकिन अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आ रहे हैं तो मैं आपको वैसे एड्रेस करूंगा, तो ये तय कर लें। अब इन्होंने बातें करी, अरे दिल्ली के अंदर कम से कम मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा जो नरसिंहार जो कांग्रेस ने किया, हर कांग्रेसी के हाथ में खून है, हर कांग्रेसी के। आचार्य जी हाथ ऊपर उठाएंगे तो खून दिखेगा सिखों का इनके हाथ पे। यह है कांग्रेस का असली चेहरा। कांग्रेस पाकिस्तान में जाकर के बोलती है कि पाकिस्तान में जाके किस तरह के वक्तव्य देते हैं आप कल्पना करिए। जब से CAA पास हुआ है, कांग्रेस के नेता जा करके हमारे मुसलमान बहनाइयों को क्या बरगला रहे हैं, क्या बरगला रहे हैं, हर बात पे जा करके क्या बोल रहे हैं? देश का इन्होंने जाकर के, अरे आप पॉलिटिशियन ही है, इलेक्शन लड़ते, आप कोई साधु वाधु नहीं है, कोई साधु वाधु नहीं है, आप राजनेता है। अरे खाली सफेद चौका पहनने से आप आचार्य हो जाएंगे होंगे। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आप सहारा ले रहे हैं, आप पॉलिटिशियन है, ये बेहुदे लोग, मैंने आपको भक्त जाहिल लोग, अरे नहीं, इसलिए जो है आप ये बदतमीज लोग, आप जाहिल होंगे, आप बेवकूफ लोग, आप बदतमीज आप होंगे, ये साधु लोग बात करते हैं, ये आचार्य कहते हैं, ये असली चेहरा, ये असली चेहरा, लाशों पे सियासत करने वाले लोग, देखो कांग्रेस, शर्म आनी चाहिए। आचार्य जी का असली चेहरा पानी में, ये अपने को आचार्य कहते हैं, इनकी भाषा देखिए, अपने आईने में आचार्य बोलते हैं अपने को, इनकी भाषा देखिए, बकवास कर रहे हैं, कांग्रेस का असली चेहरा, बातें कर रहे हैं आप, आचार्य बेईमान है आप, इनके जुबान झूठे हैं आप, लफंगे हैं, लुच्चे हैं आप। अरे कैसे भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हो गया आचार्य? की जनता ने ये आचार्य है, ये अपने को आचार्य, ये कांग्रेस का शर्म आनी चाहिए, ये कांग्रेस की जुबान है। देखिए मिस्टर तनेजा, कांग्रेस की जुबान, माइंड योर लैंग्वेज, शर्म आनी चाहिए। किस तरह की बात करोगे? कांग्रेस की क्या जुबान, खून के प्यासे हो लोगों ये सभ्यता है भैया, ये कांग्रेस के लोग हैं, कितना खून चाहिए, कहते हैं, लहू के प्यासे हैं आप। क्या सरकार बनाने के लिए, सत्ता के लिए और लहू चाहिए? देश के गृह मंत्री को पॉलिटिक्स करनी चाहिए इस बात पे। देखिए क्या भाषा है, देश का गृह मंत्री मेरे लिए क्या वाहियात बातें करते हैं, क्या शर्म आनी चाहिए। डूब के मरो चुल्लू भर पानी में। ये देश की आगे आने वाली नस्लें इनकी तुमसे सवाल करेंगी मिस्टर तनेजा। जुबान देखिए,
खून ये खून कांग्रेस होता के है, नेता चाहे हैं। हिंदू का गिरे या वाह, 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 मुसलमान का कांग्रेस, गिरे। सोनिया तुम गांधी कब तक मुबारक खून को, पियोगे इस देश का? राहुल गांधी और मुबारक पी लो। को, कितना कैसे-कैसे चाहिए? हीरे पाल लाशों रखे पे आपने। सियासत ये मत अपने करो को यार, आचार्य कहते हैं। भगवान के लिए, इनकी भाषा परमात्मा देखिए, के लिए लाशों इनकी पे जुबान सियासत देख मत लीजिए, करो, क्या शर्म बात है। करो, वाह, डूब वाह, मरो वाह, चुल्लू वाह। भर पानी कांग्रेस ने में, तो हीरे डूब पाल- मरो। ये मैं इनकी कह रहा जुबान हूं, देखिए। मैं कह रहा जुबान, हूं, ये शर्म कांग्रेसी करो, है भैया। डूब मरो, देशवासी, ये लाशों पे कांग्रेसी सियासत देखो। मत करो, और लाशों बोलिए, पे सियासत मत और करो। बोलिए। सरकार में है आप, आपकी सिखों का जिम्मेदारी कत्लेआम बनती है कराने वालों के पंडित प्रवक्ता, नेहरू को कोसना, सिखों गांधी का को कोसना, कत्लेआम कराने इंदिरा वालों की गांधी ये को प्रवक्ता कोसना, है। कांग्रेस ये इनका को असली कोसना चेहरा बंद है। करो, इन्होंने चूड़ियां 3000 पहन लो आप, सिखों का कत्लेआम चूड़ियां पहन कराया। लो। उनके अगर बंगाल प्रवक्ता में यहाँ एक बैठे हुए हिंसा हैं। होती है ये तो देखिए, तुम ये कहते वाह, हो गुंडा वाह, राज वाह, है, वाह, जंगल राज वाह, है। तो दिल्ली क्या में बात है। कैसा ये- राज है? ये असली मुझे चेहरा बताओ, निकल के आ गया। बंगाल में अगर अपने हिंसा को होती है तो आचार्य कहते हो कहते हैं, गुंडा राज कपड़ों के है। पीछे अरे असली चेहरा दिल्ली क्या है? में एक दिन में इन सैकड़ों कपड़ों लोग के मार पीछे दिए गए। ये अपने कौन को सा आचार्य राज है? कहने वाले क्या ये चेहरा कौन सा राज है? क्या बात अरे है? जवाब दो ना, कांग्रेस ने क्या शर्म हीरे करो, पाल रखे हैं? जवाब दो। मानक जी, जवाब दो वाह, ना, वाह, वाह। ये और कौन सा बोलिए, राज है? ये भाषा कहते हो इनकी। कांग्रेस ने करा ये दिया, आचार्य कभी बोलते कहते हैं। हो आम रुकिएगा आदमी एक ने सेकंड, करा दिया, नरेंद्र जी और कभी आचार्य कहते जी हो एक सेकंड नेहरू ने रुकिएगा, करा एक सेकंड, दिया, एक सेकंड कभी रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। आचार्य जी एक सेकंड, आचार्य जी आपसे मैं ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं करता। आचार्य जी, इतना गंभीर मुद्दा आप खुद कह रहे थे। ठीक है, राजनीतिक बहस कर सकते हैं आप। नरेंद्र तनेजा आपसे यही तो कह रहे हैं कि आप राजनेता भी हैं, राजनेता की तरह बहस करिए। आप कह सकते हैं उसके जवाब में आपको जो कहना है, लेकिन कम से कम अरे शब्दों की थोड़ी। आचार्य जी, मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा था। प्रीति एक कमेंट करिएगा, उसके अंदर ब्रेक ले रहा हूं। प्रीति कमेंट ये करिए, आपको क्या समझ में आ रहा है? आप कह रही हैं कि अमित शाह भी दंगों के इतने दिन बाद ओडिशा में जाकर, दिल्ली से बाहर जाकर विपक्ष को घेर रहे हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है, क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस की नाकामी को अभी छुपाने के लिए हर कोशिश की जाएगी। अजीत डोवल जी ने आए, उन्होंने सिचुएशन संभाली पिछले 12 घंटों में, मतलब 12 घंटों के अंदर उन्होंने शांति ले आए, बिना किसी जोर जबरदस्ती किए, बिना कोई लाठीचार्ज किए, बिना कोई टीयर गैस का असॉल्ट किए, उन्होंने दिल्ली को शांत कर दिया। तो क्या ये हमारे होम मिनिस्टर नहीं कर सकते थे? क्या वो ये 24 घंटे पहले, 36 घंटे पहले, 48 घंटे पहले नहीं कर सकते थे? क्या दिल्ली पुलिस नहीं कर सकती थी? हमने वीडियोस देखे हैं जिसमें दिल्ली पुलिस या तो पीछे भाग रही है या सीसीटीवी तोड़ रही है। और एक वीडियो जो सामने आया है जहां पे 6 लड़कों को मारा जा रहा है लिटा के और उनसे राष्ट्रगान कहलवाया जा रहा है, उनमें से एक लड़के फैजान की आज मौत हो गई। ताहिर हुसैन पे नहीं बोलेंगे कुछ, शख्स दिखाई दे रहे हैं, ताहिर हुसैन पे कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी सब पे बोलेंगे। दिल्ली पुलिस पे भी बोलेंगे, गृह मंत्रालय पर भी बोलेंगे, ताहिर हुसैन पर नहीं बोलेंगे। बस उसको आपने सस्पेंड कर दिया, पार्टी से निकाल दिया, आपका काम खत्म हो गया, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। प्रीति, ठीक कह रहा हूं? बात करेंगे तो मेरे को कोई जरूरत नहीं है आपसे बात करने की या शो पे होने की। ये देखिए, तमीज से सवाल पूछे, मैं हर चीज का जवाब अरे मैंने दूंगी। तमीज से पूछा है, मैंने कहां बदतमीजी की आपसे? मैंने कहा आप बाकी सब मुद्दों पर बोल रही हैं, लेकिन आप ताहिर हुसैन पर नहीं बोल रही हैं, इसमें बदतमीजी कहां है? मैंने तो बड़े अदब आप से सवाल सवाल पूछिए पूछा है भाई साहब, और मैं शब्दों जवाब की दूंगी। मर्यादा भी रखी है प्रीति, इसमें कहां बदतमीजी है बताइए? आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगी। अरे पूछा तो सही मैंने कि आप सवाल बाकी सब पूछिए, मुद्दों सर, पर इसमें बोल कोई रही हैं, सवाल नहीं सबको घेर रही हैं, दिल्ली पुलिस को घेर रही हैं, गृह मंत्रालय को घेर रही हैं, ताहिर हुसैन पर आप क्यों नहीं बोलती हैं? क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है उसको पार्टी से सर, निकाल सवाल के? गृह मंत्रालय पे था, सवाल गृह मंत्रालय पे था, हमने गृह मंत्रालय पे जवाब दिया। आप ताहिर हुसैन पे सवाल पूछे, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगी। ऐसा कौन सा जवाब है जो हम दे नहीं रहे? आप सवाल तो पूछिए। 3 बार पूछ लिया मैंने सवाल, आपने फिर जवाब नहीं दिया। मैंने कहा क्या उसको पार्टी से निकाल के आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? सॉरी, आपने फिर घुमा दिया। आपको ये सवाल चुभ रहा है प्रीति, इसीलिए नहीं, मैं आपको बता बदतमीजी दूं लग रही है। हमारी वो जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है कि हर उस केस को हम बारीकी से देखेंगे जिसमें हमारे लोगों किसी भी हमारे दिल्ली के नागरिक की जान गई है। हम हर उस केस को फॉलो अप करेंगे और उसमें न्याय लाने की हम भी पूरी मदद करेंगे, कोशिश करेंगे। ओके। ये है हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, ऑल राइट। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। हाँ। आप न्याय दिलाइए दिल्ली की जनता को। राष्ट्र की बात में मेरे पास नरेंद्र जी बस इतना समय बचा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अमित शाह ये जो ओडिशा में जाकर विपक्ष दंगा करवा रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं, ये तो राजनीतिक आरोप हुआ ना? क्या जरूरत थी ऐसे में राजनीति करने की? अरे अब कमाल की बात कर रहे हैं आप। सुबह शाम ये बोल रहे हैं कि अमित शाह जी के इस्तीफा मांग रहे हैं। आप सोनिया जी जाकर के राष्ट्रपति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। उड़ीसा क्या देश के बाहर है? गृह मंत्री हैं, देश में कहीं भी हो सकते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? प्रश्न तो पूछे जाएंगे। आचार्य जी, अरविंद closing केजरीवाल comment। विश्वविद्यालय से ताहिर हुसैन पीएचडी करके आते हैं। अरविंद केजरीवाल विश्वविद्यालय से ताहिर हुसैन पीएचडी करके आते हैं। आचार्य जी, जल्दी उन्होंने से। क्यों नहीं पुलिस को जानकारी दी इस व्यक्ति के बारे में? पहले से क्यों नहीं जानकारी दी पुलिस को ताहिर हुसैन के बारे में? अरविंद केजरीवाल जी ने आचार्य जी। क्यों नहीं दी? दिया होता तो आज ये सब नहीं मानक होता। गुप्ता जी, हाँ बोलिए।
मानक जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली में दंगा हुआ, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जब सवाल ये करते हैं कि साहब ये दंगा क्यों हुआ, तो ये कहते हैं जी आप आचार्य नहीं हैं, आप साधु नहीं हैं, आप सन्यासी नहीं हैं, आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं। भाई ये बड़ा गंभीर मामला है, देश जल रहा है, देश जलने के कगार पे बैठा, और आप इस तरह की बकवास और वाहियात बातें करते हैं। चलिए, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। राजनीति नहीं करनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए, सब कह रहे हैं, लेकिन हो राजनीति ही रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। नरेंद्र तनेजा, आचार्य प्रमोद कृष्णम, प्रीति शर्मा मेनन, बहुत शुक्रिया।